प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझको आज एक इस सुंदर स्ट्रॉन्ग टॉपिक पे मेडिटेट करने के लिए चुना है। मेरे प्रियो, आज आपका और मेरा जो परमेश्वर ने हमें टॉपिक दिया है वो है द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में आइए हम बात करें। प्रभु यीशु मसीह ने आज आपको और मुझको अपने वचन के द्वारा ये बताया कि परमेश्वर ने कैसे मृतकों में से, जैसा उन्होंने अपने बारे में भविष्यवाणी करी थी, उन्होंने बताया था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और वैसा ही हुआ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए, जब उसने हमें जिंदों की जमीन पे रखा है, जिंदा रखा है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, मेडिटेट करें, वर्शिप करें और सबसे पहले खुदा का धन्यवाद करें। मैं दुआ करता हूं आपके लिए, जब आप अपना समय निकालकर परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। मेरे प्रियो, आज आपके और आपके परिवार को खुदा बहुत आशीष दे। खुदा के इस कलाम को अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। हमारे YouTube चैनल के लिए आज जो एक तरीके की मिनिस्ट्री है, आप प्रार्थना करें। जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाते हैं, ये आपके लिए और मेरे लिए बरकत का वसीला है। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। खुदावन यीशु मसीह, हम बड़े ही धन्यवादित दिल के साथ खुदा आज आपके समक्ष आते हैं विद थैंक्स गिविंग एंड प्रेज लॉर्ड। हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, आज आपने हमें ये बल दिया, ताकत दिया कि हम आपके वचन को पढ़ें, सुने, समझें प्रभु जी, लेकिन आपकी प्रेजेंस के बिना सब कुछ अधूरा है। हे मेरे परमेश्वर, जब हम आज आपके पुनरुत्थान के बारे में बात करते हैं, आपके वचन के द्वारा आपकी वर्सेस को पढ़ते हैं, मेरे प्रभु हमारी मदद करिए। पिता परमेश्वर, अपने वचन को समझने में और पिता अपनी नजदीकी में हमें आने के लिए मदद करिए। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुने और कबूल करें। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। मेरे प्रियो, हम जब परमेश्वर के पुनरुत्थान के दिवस को मनाने जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट द डे ऑफ रिजरेक्शन। आज ये आपको और मुझको समझने की जरूरत है कि रिजरेक्शन है क्या। द वर्ड रिजरेक्शन, ये जो शब्द है रिजरेक्शन, इसका मतलब होता है टू राइज अगेन, दोबारा से उठना, दोबारा से, जैसे कोई मृतक अवस्था में गया और उसके बाद दोबारा से वो जीवित हुआ। इट इज कॉल्ड रिजरेक्शन। आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए जो मारे गए, क्रूस की ताड़ना सही और उनको कब्र में रखा गया, लेकिन जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, वो तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा हुए। द वन एंड ओनली जीसस क्राइस्ट, वो प्रभु यीशु मसीह जिसने आपके लिए और मेरे लिए मृत्यु को हराया, उस ताकत को हराया जो आज पूरी दुनिया के ऊपर कंट्रोल करे हुए है। आज किसका कंट्रोल है? किसी इंसान का कंट्रोल नहीं है इस दुनिया पर, कि पैसे का कंट्रोल नहीं है इस दुनिया पर। अगर आज इंसान डरता है तो वो मृत्यु से डरता है। क्यों? क्योंकि मृत्यु को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन जरा आज देखिए, इस पुनरुत्थान के द्वारा, इस रिजरेक्शन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया। हालेलुया। और किसके लिए? ताकि आज आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ हम भी जीवित हो जाएं। आज हम जिंदा तो दिखते हैं, लेकिन शरीर में हम जिंदा दिखते हैं। स्पिरिचुअली भी आज आपको और मुझको आत्मिक रूप से हमें स्वर्ग के लिए जिंदा होना है। हालेलुया। आज प्रभु का वचन आपसे और मुझसे क्या कहता है? यूहन्ना 8:32 में क्या लिखा है? जॉन चैप्टर 8 वर्स 32, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको आजाद करेगा। हालेलुया। ये सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे बीच में रहे, एक इंसान की तरह रहे। उन्होंने क्रूस की मृत्यु को झेला और फिर वो मारे गए। सच्चाई है कि वो मारे गए, लेकिन मेरे प्रियो, उससे भी बड़ी एक सुपर नेचुरल सच्चाई है कि वो
मृतकों में से जिंदा हुए प्रभु यीशु आज भी जिंदा हैं और वो आपके और मेरे बीच में कार्य करना चाहते हैं। वो आपकी और मेरी जिंदगी में जिंदगी बनकर आना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आज के इस रिजरेक्शन डे में जिसे आप और मैं हम मना रहे हैं, हम उसको जरा दिल से, एहसास के साथ, रियलाइजेशन के साथ हम उस रिजरेक्शन को मनाएं। तो बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको आजाद करेगा। सत्य क्या है? यीशु मसीह है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। इस बात को तो आपने और मैंने कई बार पढ़ा है, कई बार सुना है, लेकिन इसके आगे प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें उन सारी बातों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए किया। 2000 साल पहले प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए जिंदा होकर दिखाया, ताकि हम डरे नहीं, हम मृत्यु से डरे नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। आज अपनी बीमारियों से डरे नहीं, अपनी कमजोरियों से डरे नहीं, परंतु विश्वास करें कि जिस प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया, वो परमेश्वर आज आपके और मेरे साथ है। हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है, ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी भी त्यागूंगा। जब तू मौत की वादियों से भी होकर गुजरे तो मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। आज अगर आप बीमार हैं मेरे प्रियो, अगर आज आपके शरीर में कोई ऐसी वीकनेस है, बीमारी है, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, द पावर ऑफ रिजरेक्शन, पुनरुत्थान की ताकत आपके और मेरे जीवन में कार्य कर रही है। आज पुनरुत्थान की वो ताकत प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके जीवन में कार्य करना चाहती है। हालेलुया। आज सिर्फ आपको और मुझको विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, प्रभु यीशु मसीह मारे गए और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए। हालेलुया। मेरे साथ बोलिए, आज इस बात का अंगीकार करिए। मेरे साथ बोलिए, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर आए, प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और आज अपने पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है। हालेलुया। आज अपने हाथों को उठाकर बोलिए, हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने मन को, मैं अपनी आत्मा को, मैं अपने शरीर को मैं आपके हवाले करता हूं। मैं अपने मन को, मैं अपने शरीर को, मैं अपनी आत्मा को आपके हवाले करती हूं। हालेलुया। आज ये स्टेटमेंट जब आप बोलते हैं मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की रिजरेक्शन पावर को अपने अंदर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको रिजरेक्शन के उस स्क्रिप्चर में लेके चलता हूं और मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक और उसका 20वां अध्याय, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 20। और यहां पर इस प्रकार लिखा है, मेरे साथ अपनी बाइबल उठा लीजिए और अपनी बाइबल में से पढ़िए। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु मसीह प्रेम रखते थे आकर कहा। वो बोली, वो प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहां रख दिया है। तब पतरस और वो दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वो दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वो भीतर नहीं गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वो अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं था, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। क्या विश्वास किया? कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो चुके हैं। जो प्रभु यीशु मसीह जिनको क्रूस पर चढ़ाया गया था, जिनके हाथों में और जिनके पैरों में कीलों को ठोक दिया गया था, जो प्रभु यीशु मसीह कराहते हुए जिन्होंने कहा था कि सब कुछ पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड, जिस प्रभु यीशु मसीह को उनकी बॉडी को उतार कर रखा गया था,
प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार उनकी प्रोफेसी पूरी हुई। आज उन्होंने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह सुप्रीम पावर है। आज प्रभु यीशु मसीह सुप्रीम पावर है। उन्होंने दर्शाया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। और देखिए यहां पर आज वो कब्र खाली है। वो कब्र क्यों खाली है? क्योंकि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो चुका है। यीशु मसीह मरे हुओं में से जिंदा हो चुके हैं। लेकिन उनके इस रिजरेक्शन के पीछे आज कुछ बहुत बड़े मोटिव हैं। एक बहुत बड़ा उद्देश्य है जो आज आपको और मुझको जानने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो पुनरुत्थान लिया, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु की जो दुख को सहा, जो ताड़ना को सहा, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का जिंदा होना एक मोटिव को लेके आता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा आज आपको और मुझको जानने की जरूरत है कि वो मोटिव क्या है। मेरे प्रियो, आज सबसे पहले मैं इस बात को बताना चाहता हूं, आज आपको और मुझको किस बात का डर है? आज आपको और मुझको सबसे बड़ा डर मृत्यु का होता है ना? आज आपको और मुझको डर होता है कि आपके और मेरे ऊपर ये डेथ ना आ जाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस डेथ को हरा दिया। हम बाइबल से पढ़ेंगे, आज उन बातों को पढ़ेंगे जो प्रभु ने कहा। तो सबसे पहले जब आपने कहा है कि मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु मृतकों में से जिंदा हुए, तो मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, यूहन्ना 11 का 25। जॉन चैप्टर 11 एंड वर्स 25। और यहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यहां प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में। यहां आज ये मत सोचिएगा कि जो कोई विश्वास करेगा वो शरीर में कभी नहीं मरेगा। शरीर में तो हम सबको मरना है, लेकिन जैसा प्रभु ने कहा कि एक जिंदगी और है, एक इटर्नल लाइफ जो हमारी शारीरिक मृत्यु के बाद शुरू होती है। रिजरेक्शन की वो ताकत आपको और मुझको क्या बताती है? यहां पर देखिए क्या लिखा है। यहां पे लिखा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेगा वो पुनरुत्थान को पाएगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए, ऐसे ही जो कोई प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेगा वो उसकी रिजरेक्शन को पाएगा। हालेलुया। और यहां पे देखिए इस वर्स में पुनरुत्थान शब्द पहले है और जीवन बाद में है। इसका मतलब पुनरुत्थान यानी मृत्यु के बाद जिंदा होना पहले होगा। पुनरुत्थान यानी रिजरेक्शन पहले होगा और उसके बाद आपकी और मेरी इटर्नल लाइफ शुरू होगी। इसीलिए लिखा है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। आज आप विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए एक बहुत बड़ा, एक ऐसा सुपर नेचुरल कार्य करके दिखाया है कि अगर आप उस पर विश्वास करेंगे तो आपकी जिंदगी में भी वो रिजरेक्शन आएगा। आज आप और मैं, हम ऑलमोस्ट हाफ डेड हैं, हम चिंताओं में डेड हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज आपको रिजरेक्ट करना चाहते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह आपको जिंदगी देना चाहते हैं। आज हम बीमारियों में हम डर रहे हैं। आज वो डर आपको और मुझको घेरे हुए है कि ये बीमारी कहीं मुझे मृत्यु की ओर ना ले जाए। लेकिन डरिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आपसे कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। ये पुनरुत्थान और जीवन कोई और नहीं। आज सरल शब्दों में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये रिजरेक्शन कौन है? ये रिजरेक्शन मैं हूं, यानी प्रभु यीशु मसीह। ये लाइफ जो तुम जिसे बहुत प्रेशियस समझते हो, ये कोई और नहीं, ये लाइफ प्रभु यीशु मसीह है। आज ग्रहण करिए। आज रोइए मत, आज घबराइए मत, आज उस मृत्यु के डर से घबराइए नहीं। आज प्रभु यीशु मसीह आपको एक नया जीवन देने पर हैं। प्रभु यीशु मसीह आज आपको स्ट्रांग बनाने पर हैं। जरा सोचिए कि वो एक इंसान
जिसे लोगों ने कहा कि ये कुछ नहीं है, ये कोई प्रभु नहीं है, ये कोई प्रॉफिट नहीं है, और एक साधारण इंसान की तरह वो जब अपनी डेथ को जब उन्होंने एक्सेप्ट किया तो लोगों ने कहा ये कोई प्रभु नहीं है, ये कोई भगवान नहीं है, ये कोई गॉड नहीं है। लेकिन जब वो तीसरे दिन जिंदा हुए तो बहुतों ने उस पर विश्वास किया। आज भी परमेश्वर के वचन के द्वारा आपकी और मेरी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह जिंदा हैं, रिजरेक्टेड हैं, लाइफ बनकर आते हैं। आज घबराना नहीं है मेरे प्रियो। आज मैं 5 चीजें आपको बताने जा रहा हूं कि रिजरेक्शन के पीछे परमेश्वर ने ये 5 चीजें आपकी और मेरी जिंदगी में दी हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ निकालेंगे कुलूसियों की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसकी वर्स 14। थैंक यू जीसस। कुलूसियों की पुस्तक और उसका चैप्टर 2 एंड वर्स 14। आपके और मेरे जिंदगी के ऊपर बहुत सारे कर्सेस हो सकते हैं, आपके और मेरे जीवन के ऊपर जो हमारे पुश्तों से, जो हमारे पूर्वजों ने जो पाप किए, वो पाप आज आपकी और मेरी जिंदगी में डेथ को लेकर चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये साल आपके लिए और मेरे लिए छुटकारे का साल है। ये साल 2024, अगर आज आप विश्वास करें कि रियल रिजरेक्शन क्या है, तो आपकी जिंदगी में वो कर्सेस जो जनरेशन से जनरेशन चल रहे हैं आज ही खुदावंद प्रभु यीशु के नाम में खत्म हो जाएंगे। मेरे साथ निकालेंगे कुलूसियों की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसकी वर्स 14। और यहां पे इस प्रकार लिखा है, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई है। हालेलुया। रिजरेक्शन, आज पहली चीज लिखिए कि रिजरेक्शन, पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान आपके लिए और मेरे लिए क्या लेके आया है। तो सुनिए, पहली चीज, रिजरेक्शन डिस्ट्रॉयड all the curses of your life and my life. हालेलुया। आज अपना हाथ उठाकर बोलिए कि प्रभु यीशु मसीह के दोबारा जीवित होने से मेरे जीवन के श्राप खत्म हो गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण मेरे और मेरे परिवार के ऊपर जितने भी कर्सेस थे जो जनरेशन से चल रहे थे वो सब आज खत्म हो गए। हालेलुया। आज आपने पढ़ा 2 कुलूसियों चैप्टर 2 एंड वर्स 14। यहां पे लिखा है, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। प्रभु यीशु मसीह ने मिटा डाला है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने रिजरेक्शन के द्वारा, जीवित होने के द्वारा, उन्होंने उस डंक को, उस मृत्यु के डंक को, उस कर्स के डंक को आपके और मेरे ऊपर से खत्म कर दिया है। सो पहली चीज, रिजरेक्शन डिस्ट्रॉयड ऑल द कर्सेस फ्रॉम योर लाइफ। हालेलुया। अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए, प्रभु यीशु मसीह ने जीवित होकर मेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। प्रभु यीशु मसीह ने जीवित होकर मेरे और मेरे परिवार के ऊपर सारे जितने श्राप थे वो सब खत्म कर दिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये थी पहली चीज, रिजरेक्शन डिस्ट्रॉयड ऑल द कर्सेस। आमेन, आमेन, हालेलुया। अब मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं, रिजरेक्शन डिस्ट्रॉयड द पावर ऑफ डेथ। मेरे साथ निकालेंगे यशाया की पुस्तक और उसका 25वां अध्याय और 8वीं आयत को पढ़ेंगे। यशाया की पुस्तक, उसका 25वां अध्याय, चैप्टर 25 एंड वर्स 8। और यहां पे देखिए इस प्रकार लिखा है, तो आज दूसरी चीज क्या है, रिजरेक्शन डिस्ट्रॉयड द पावर ऑफ डेथ। हालेलुया। इस दुनिया को डराने वाली सबसे ताकतवर चीज क्या है, मृत्यु है। लेकिन प्रभु का वचन आज आपको और मुझको एक नई होप देगा। प्रभु का वचन आज क्या कहता है, वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। हालेलुया। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सब लोगों के मुख पर से आंसू
पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने ऐसा ही कहा है। हालेलुया। मृत्यु का डंक कहां रहा? वो मृत्यु का डंक कहां रहा जो मृत्यु वो सोचती थी कि यीशु मसीह को उसने मार दिया। शैतान ने क्या सोचा कि परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह को मैंने मार डाला, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि शरीर के भाव में तो प्रभु यीशु मसीह मारे गए, लेकिन आत्मा में प्रभु यीशु मसीह जिलाए गए। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन किन लोगों के लिए? जो विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है, वही अल्फा है और वही ओमेगा है। अगर आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सुप्रीम पावर है, तो वो सुप्रीम पावर आपको और मुझको कभी भी गिरने नहीं देगा। सेकंड चीज है, रिजरेक्शन डिस्ट्रॉयड द पावर ऑफ डेथ। अगर आप इसी चीज को अगर हम यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ें, यूहन्ना की पुस्तक में यहां पर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन कहता है, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? चलिए एक वचन और पढ़ाता हूं आपको, मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका 15वां अध्याय। पहला कुरिन्थियों और उसका 15वां अध्याय और उसकी वर्स पढ़ेंगे 55 एंड 56। पहला कुरिन्थियों उसका चैप्टर 15 एंड वर्स 55 एंड 56, और यहां पे लिखा है, जय ने मृत्यु को निगल लिया। ये जय क्या है? ये जय, ये विक्ट्री है। और ये विक्ट्री क्या है? ये विक्ट्री है रिजरेक्शन, ये विक्ट्री है पुनरुत्थान, ये विजय है पुनरुत्थान। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे कहा कि सब कुछ पूरा हुआ, तो प्रभु यीशु मसीह ने कराहते हुए नहीं कहा, प्रभु यीशु मसीह ने डर के मारे नहीं कहा, प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के भाव में नहीं कहा, परंतु यीशु मसीह ने जयकारा लगाया और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ। पवित्र आत्मा उसको वो बल और ताकत देता है। जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा कर दिया, वही पवित्र आत्मा आपको और मुझको भी जिंदा करने की क्षमता रखता है और करता भी है। सुनिए, यहां पर पढ़िए क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों चैप्टर 15 वर्स 55 एंड 56। हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? अभी तक तो मृत्यु तुझे लगता था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया के सामने खुल्लम खुल्ला मृत्यु का तमाशा बनाया। ओहो पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी जिंदगी में प्रभु इतनी बड़ी ताकत को 2024 साल पहले कर दिया, और हम आज भी घबराते हैं, हम आज भी मृत्यु का डर लेकर जीते हैं। हम प्रभु प्रभु तो करते हैं, लेकिन हम मृत्यु से क्यों डरते हैं? आज सुनिए प्रभु ने यहां पे क्या लिखा है। उसके वचन में लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? मृत्यु का डंक क्या है? पाप है, और पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। आज वो मृत्यु का डंक क्या है? पाप है। अगर हम पाप करते जाएंगे तो मृत्यु हमें डसेगी, अगर हम पाप में रहेंगे तो मृत्यु हमें रुलाएगी, अगर हम परमेश्वर में होंगे तो वही मृत्यु हार जाएगी और हमें परमेश्वर के द्वारा जय मिलेगी। हालेलुया। आज आपको और मुझको परमेश्वर के रिजरेक्शन को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करना है। आज उस गिलास को भर के पी लीजिए और उसमें जल डालकर उस पर प्रार्थना करिए और बोलिए, ये जल मेरे लिए पुनरुत्थान का जल है, और उसे यीशु के नाम से पी लीजिए। ओ माय गॉड, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आज बहुत से लोगों के आज मन में कार्य कर रहा है। आज आप बहुत सारी परिस्थितियों से डरते थे, लेकिन आज रिजरेक्शन की पावर, ये पुनरुत्थान की ताकत आज आपके अंदर कार्य कर रही है। हालेलुया। सुनिए, यहां पे पहली चीज मैंने आपको बताई, रिजरेक्शन डिस्ट्रॉयड ऑल द कर्सेस। अपने और अपने परिवार के ऊपर इस बात को प्रेयर के द्वारा क्लेम करिए कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा मेरे और मेरे परिवार के ऊपर जितने भी श्राप थे वो प्रभु यीशु मसीह ने खत्म कर दिए। दूसरी चीज, रिजरेक्शन डिस्ट्रॉयड द पावर ऑफ डेथ। आपने अभी पढ़ा, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? मृत्यु आज हार गई है। प्रभु यीशु मसीह ने जीवित होकर मृत्यु को हरा दिया है, उसको शर्मसार कर दिया है, उसको डिफीट कर दिया है, और वो
प्रभु यीशु आपका पिता है और आपका उद्धार करता है और आपसे बहुत बहुत मोहब्बत करता है। हालेलुया। तो अब तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है रिजरेक्शन डिस्ट्रॉयड द फियर। हालेलुया। परमेश्वर ने जीवित होकर हमारे जीवन से डर को खत्म किया है। तो जल्दी से मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक, इब्रानियों की पुस्तक, द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 2 एंड वर्स 15। यहां पे देखिए क्या लिखा है। इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय वर्स 15। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन में दासवता में फंसे हुए थे उन्हें छुड़ा लिया। हालेलुया। जितने डर के कारण आज दास बने हुए हैं, वो मृत्यु के दास बने हुए हैं, वो डरते हैं कि मृत्यु हमारे ऊपर चढ़ जाएगी, मृत्यु हमें खत्म कर देगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस डर में से निकाला है। रिजरेक्शन actually made you and me free from the fear of death। सुनिए यहां पे क्या लिखा है, इब्रानियों की पुस्तक चैप्टर 2 एंड वर्स 15। और जितने लोग मृत्यु के भय के मारे जीवन में दासवता में फंसे हुए थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा उन्हें छुड़ा लिया। हालेलुया। तो बताइए, आज क्या आप मृत्यु से डरेंगे? क्या आप अभी भी, अगर आज आपकी जिंदगी में बीमारी है तो क्या आप डरेंगे? आपको प्रार्थनाओं के द्वारा उसे हराना है, आपको पुनरुत्थान की ताकत को अपने अंदर लेना है। बिकॉज द सेम स्पिरिट दैट मेड जीसस क्राइस्ट अलाइव, दैट सेम होली स्पिरिट वर्क्स विद इन यू एंड मी। हालेलुया। और सुनिए यहां पे क्या लिखा है, एक आगे 16वीं वर्स है, बड़ी प्यारी वर्स है। और यहां पे लिखा है, क्योंकि वो तो स्वर्गदूतों की नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। इसका मतलब वो परमेश्वर स्वर्गदूतों की चिंता नहीं करता, वो स्वर्गदूतों की चिंता नहीं करता, परंतु आपकी और मेरी चिंता करता है। और इसीलिए परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम पर भी विश्वास करिए और उसके पुनरुत्थान पे भी विश्वास करिए कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ और आज भी जिंदा है। हालेलुया। तो पहली चीज, रिजरेक्शन डिस्ट्रॉयड all the curses। Second, resurrection destroyed the power of death। Resurrection destroyed the fear of the death। और अब मैं आपको बताता हूं चौथी चीज, resurrection made us spiritually alive forever। हालेलुया। प्रभु में आनंद मनाइए, क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को पिता कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, तो जब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को हराकर जिंदा है तो उसके बच्चे भी खुदावन यीशु के नाम में मृत्यु को हराकर जिंदा रहेंगे। हालेलुया। आपके लिए और मेरे लिए स्वर्ग का मार्ग तैयार किया जा रहा है और वो तैयारी इस बाइबल के जरिए से है, ये तैयारी परमेश्वर के वचन के द्वारा है। सुनिए, अब आखिरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। मेरे साथ निकालेंगे 2 तिमुथी उसका पहला अध्याय, 2 तिमुथी और उसका पहला अध्याय। परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे आज बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे क्या कहता है कि डरो मत, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। 2 तिमुथी पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत को पढ़ेंगे। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। किसके द्वारा? इस सुसमाचार के द्वारा, बाइबल के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा। अगर आज आपके हाथ में बाइबल है, आप जीतेंगे। अगर आज आपके दिल में बाइबल है, आपके दिल में डर नहीं होगा। अगर आज आपकी लाइफ में बाइबल है, आप सक्सेसफुल होते जाएंगे। सुनिए, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ है। हालेलुया। आज आपकी और मेरी जिंदगी में अंधकार होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रोशनी, जो जगत की रोशनी है जिसका नाम यीशु मसीह है, अगर वो आपके और मेरे घर में है तो घर में अंधकार हो ही नहीं सकता। अगर यीशु मसीह आपके और मेरे शरीर में है तो बीमारी रुक ही नहीं सकती। लेकिन अगर बीमारी रुकी हुई है, इसका कारण है कि प्रभु आपसे और मुझसे चाहते हैं कि हम
आज ही अपनी लाइफ को खुदा के हाथों में सरेंडर करें। गॉड इज रेडी टू डू मिरेकल्स इन योर लाइफ। हालेलुया। और यहां पे लिखा है उसने मृत्यु का नाश किया और जीवन, और आगे एक वर्ड है और अमरता, इमॉर्टैलिटी, जिसका मतलब है अमरता का सुसमाचार दिया और हमें प्रकाशमान कर दिया। हालेलुया। टुडे वी नीड टू रियलाइज कि आप किस खुदा की आराधना कर रहे हैं। टुडे यू नीड टू थिंक अबाउट इट कि आप किस खुदा को मानते हैं। आज अगर आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को मानते हैं, तो आज से डर खत्म कर दीजिए। अगर आज डर खत्म नहीं हुआ तो यह अंधकार हमेशा बना रहेगा। पुनरुत्थान की गाथा आपके लिए और मेरे लिए सिर्फ कहानी बन के रह जाएगी। लेकिन अगर आज आप पुनरुत्थान को अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं, यू नीड टू just trust in the Lord with all your heart and with all your soul. Hallelujah. और पांचवी और आखिरी चीज, resurrection made us ready for eternal life. यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। प्रभु आज आपको मजबूत बनाने पर है। आज प्रभु यीशु मसीह का जब आप और मैं ईस्टर मनाने जा रहे हैं, उस जिस त्योहार को आप ईस्टर के नाम से जानते हैं, मैं उसे रिजरेक्शन डे के नाम से आपको देना चाहता हूं। आज जब आप किसी से मिले तो ये ना बोलें हैप्पी ईस्टर, बल्कि उसे बोलें हैप्पी रिजरेक्शन डे, क्योंकि रिजरेक्शन शब्द जो है वो बाइबल में है। और पुनरुत्थान की बात अपने बच्चों में शेयर करें। प्रभु यीशु मसीह की जो बातें आज आपने सीखी हैं वो अपनी जिंदगी में शेयर करें। मैं दोबारा से ये 5 चीजें आपको रिमाइंड कराता हूं कि यीशु मसीह ने जीवित होकर आपके लिए और मेरे लिए क्या किया। सुनिए, रिजरेक्शन डिस्ट्रॉयड ऑल द जनरेशनल कर्सेस। नंबर 2, resurrection destroyed the power of death. Hallelujah. Resurrection defeated Satan. Resurrection defeated fear. Resurrection made us spiritually alive, and resurrection made us ready for eternal life that is in heaven. खुदा आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये पुनरुत्थान का दिवस आपके और मेरे जीवन में मजबूती लेकर आए। ये रिजरेक्शन आपके लिए और मेरे लिए प्रबलता को लेकर आए। ये रिजरेक्शन आपके लिए और मेरे लिए एक नया चेंज लेकर आए, और ये आपको और मुझको टोटली, बल्कि आपको और मुझको ट्रांसफॉर्म करे। इन जीसस नेम, प्रभु यीशु के नाम में, आमेन, आमेन और आमेन। प्रेज द लॉर्ड।